गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की तारीख है 13 अगस्त और शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग चयनित हो चुके हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उसका काम चल रहा है। और इसके लिए जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड में आपका डॉक्यूमेंट जाएगा वेरिफिकेशन लिए उसकी एक वेरिफिकेशन फीस होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की ओर से एक उनको पत्र प्राप्त हुआ है और इसके द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनको सूचित किया गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य गतिमान है और अभ्यर्थियों के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में जो बोर्ड या विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया है कि सत्यापन का कार्य तभी किया जाएगा जब उनको निर्धारित जो शुल्क है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 69,000 के सभी जितने भी एस्पेरेंट हैं जो चयनित हो चुके हैं उनको ये कहना है कि वो लोग जहाँ पर भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए गया हुआ है विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड, वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से वो लोग पता कर लें कि उसकी शुल्क मतलब कि वेरिफिकेशन का जो फीस है वो जमा किया गया है या नहीं किया गया है। अन्यथा की स्थिति में 31 अगस्त तक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य शीघ्रता से पूरा हो सके। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की परीक्षा निकट आ रही है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए। तो इसके एडमिट कार्ड की आप लोगों को जो वेट होगा प्रतीक्षा होगी। तो फ्रेंड्स ये जो एडमिट कार्ड हैं बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप जिस भी जनपद से हैं तो उसी जनपद में आपकी परीक्षा नहीं होगी, पड़ोसी जनपद में आपकी परीक्षा होगी। इसके बारे में एक सूचना 2-3 दिन पहले आई थी। और किस जनपद के लिए किस जनपद में आपको जाना होगा, मतलब आप किस ज़िले से हैं और किस ज़िले में आपकी परीक्षा होगी, इस पर एक नोटिस पहले जारी की गई थी, एक सूची पत्र भी जारी किया गया था जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप एक बार चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस जनपद में होनी है। हाँ, जब एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस जनपद में और किस परीक्षा केंद्र पर किस पाली में किस मीटिंग में आपकी परीक्षा होनी है। देखिए फ्रेंड्स 24 अगस्त के बाद जब परीक्षा हो जाएगी तो इसका परिणाम ही बहुत ही जल्द आएगा और यहाँ पर आपको अपना बेस्ट स्कोर अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए इसके बाद अक्टूबर में कुछ परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें लेखपाल के लिए 7,882 पद होंगे, बेसिक शिक्षा के लिए 1,055, माध्यमिक शिक्षा में 500, विभिन्न विभागों में क्लर्क के लिए 7,000 पद, लेखा परीक्षक का 1,303 पद, ग्राम्य विकास के अंतर्गत 1,658 पद, परिवार कल्याण के अंतर्गत 9,222 पद और बाल विकास पुष्टाहार के लिए 3,428 पद और नगर निकाय के 383 पदों पर भर्ती होगी। और ये जो भर्ती होगी ये इसी बेस पर होगी, यानी कि जो आपका पेट का स्कोर होगा इसी के आधार पर ये जो भर्तियां आप देख रहे हैं। तो इसके लिए विज्ञापन अलग से जारी किए जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आप पेट में अच्छे स्कोर के साथ उत्तीर्ण हो तभी आप इसमें जो है कंसीडर किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने पीटी की परीक्षा पर फोकस करना है और इसके बाद जो आपका स्कोर होगा उसी के आधार पर अक्टूबर में होने वाली इन परीक्षाओं में आप बैठ पाएंगे। ये परीक्षाएं मुख्य परीक्षा के रूप में होंगी, यानी कि जो लोग पेट पास रहेंगे वही लोग ये जो भर्ती आप देख रहे हैं इसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसके बाद इसमें आप जान ही रहे हो कि इंटरव्यू होना नहीं है। अगर आप ये जो मेंस एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपको एक आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है। देखिए और यहाँ पर न्यूज़ ये है कि अक्टूबर में होगी मुख्य परीक्षा। तो आयोग समूह ग के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन कब करेगा? अक्टूबर में करेगा। तो आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ रिवीजन आप लोग करते रहो। करंट अफेयर की अगर दिक्कत हो रही है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ होती है और वीकली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें और उसे ज्वाइन कर लें। बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। तो परीक्षाएं धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर हैं और अब आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे एस्पिरेंट जो परीक्षा में शामिल हो चुके हैं अब बारी है उनकी फ़ीस वापसी को। तो फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक अहम नोटिस जारी की गई है। यह फीस रिफंड से संबंधित है। आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती के उम्मीदवारों से कहा है कि आरआरबी की संबंधित जोनल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को चेक कर लें और अगर आपने परीक्षा दी हुई है तो आपको जो है आपकी एग्ज़ाम फीस वापस कर दी जाएगी। और SC ST पूर्व कर्मचारी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक,
ईबीसी, ट्रांसजेंडर और सभी महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये वापस किए जाएंगे, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 400 रुपये, जितनी फीस ली गई थी उनमें से बैंक चार्ज को काट कर वापस कर दिया जाएगा। और देखिए आपको जो है अपना बैंक डिटेल देना होगा और इसी के साथ बैंक अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी कोड की जानकारी देनी होगी। इसी बैंक अकाउंट में आपकी फ़ीस की रकम वापस जमा कर दी जाएगी। और एनटीपीसी फीस रिफंड के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने के लिए ऑनलाइन लिंक जो है ये 11 अगस्त 2021 से सुबह 10 बजे से एक्टिव कर दिया गया है। और ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया है। studyvijnanprakash.com वेबसाइट पर भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, तो आप कहीं पर भी विजिट कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और देखिए सरकार के 5 साल पूरे होने पर 5 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। कल एलटी ग्रेड के जो शेष अभ्यर्थी थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। सीएम ने माध्यमिक विद्यालयों में 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को बांटे हैं नियुक्ति पत्र और ये कहा कि माध्यमिक विद्यालयों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रयास करें शिक्षक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से प्रदेश में अब तक 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार के 5 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और मुख्यमंत्री ने बातें माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित कुल 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करते हुए कहा। उन्होंने 11 नौ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित भी किए। तो आप यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखो हाई कोर्ट में भर्ती आई हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क की रिक्तियाँ हैं, तो इसके लिए जो पद का नाम है वो है लॉ क्लर्क ट्रेनी। पदों की संख्या होगी 94, आयु सीमा है 26 वर्ष, आवेदन शुल्क 300 रुपये। ऑफलाइन मोड के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पक्ष में बैंक डिमांड ड्राफ्ट दिए होगा। वेबसाइट है illahabadhighcourt.in और उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ विधि विषय में स्नातक की डिग्री यानी कि एलएलबी और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। लास्ट डेट 28 अगस्त है। आवेदन आपको ऑफलाइन मोड में करना है। और फ्रेंड्स कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के भी पद खाली हैं। बात यहाँ पर हो रही है बीएसएफ के। तो बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी के लिए अगर आप चाहें तो 269 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा 23 वर्ष रहेगी। आयु की गणना 1 अगस्त से की जाएगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट या समकक्ष योग्यताधारी जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे। हालांकि शारीरिक मापदंड भी अनिवार्य है। आवेदन करने की लास्ट डेट 22 सितंबर 2021 है। ऑनलाइन माध्यम होगा और इसके लिए आपको आधिकारिक विज्ञापन जरूरी देखना चाहिए। वेबसाइट है rect.bsf.gov.in। और आज से आपको एक नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा यूपीपीएससी की वेबसाइट पर और ये विज्ञापन है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा का। तो इसका जो विस्तृत विज्ञापन होगा वो 13 अगस्त यानी कि आज ही वेबसाइट पर आ जाएगा। और साथ ही हम इस पर आपको एक अलग से जानकारी के लिए वीडियो भी बना देंगे ताकि आप समझ पाएँ कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, किस प्रकार से आपकी नियुक्ति होगी। तो रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। रिक्तियों का विवरण कितना है? 271 पोस्ट है कुल और इसमें विशेष चयन के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या 10 है, मतलब 271 प्लस 10 पोस्ट है कुल। शैक्षिक अर्हता के लिए, आयु सीमा के लिए, खैर आयु सीमा तो आप जान ही रहे हो ये 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। आयु सीमा की जो गणना होती है वो 1 जुलाई 2021 से की जाती है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 13 अगस्त है। और बाकी डिटेल्स आपको जब आप वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर मिल जाएगी। लगभग 10-11 बजे के आसपास जो वेबसाइट है वो अपडेट आपको कर दी जाएगी। और देखिए पीसीएस 2018 के अभ्यर्थियों की भी मार्कशीट फंसी हुई है। तो बात यहाँ पर हो रही है पीसीएस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक भले ही यूपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हों, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर मार्कशीट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आयोग के अफसरों का तर्क है कि जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ अन्य जरूरी अभिलेख जमा नहीं करते हैं उनकी मार्कशीट जारी नहीं की जाती है। वहीं अभ्यर्थियों का तर्क है कि मार्कशीट नहीं देनी है तो आयोग को कम से कम अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन का जवाब देना चाहिए और मार्कशीट जारी न करने का कारण भी स्पष्ट करना चाहिए। पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुई सौम्या नारायण श्रीवास्तव की मार्कशीट वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी। सौम्या की तरह तमाम अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर नहीं मिली है। पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुई कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट वेबसाइट पर नहीं मिली, जबकि वेबसाइट पर
मार्कशीट के लिए क्लिक करने पर अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर OTP नंबर आ रहा था। OTP नंबर दर्ज करने पर लिख कर आ रहा था कि मार्कशीट उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रत्यावेदन भी दिया, लेकिन इस पर कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला है। और यहाँ पर एक छोटी सी खबर और भी है कि APO भर्ती के 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2015 में औपबंधिक रूप से चयनित 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। आयोग के सचिव जगदीश कुमार के अनुसार कई चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने और अन्य कारणों से शासन ने उनका चयन निरस्त कर दिया था। और फ्रेंड्स, CHSL Tier 1 परीक्षा में 40% छात्र हुए हैं शामिल, मतलब 60% परीक्षा जो स्टूडेंट हैं उन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया है। हालांकि कुछ परीक्षार्थी अभी भी परेशान हैं, क्योंकि SSC की CGL 2020 Tier 1 की परीक्षा 24 अगस्त को भी होगी और इसी दिन UPSSC पेट की भी परीक्षा होनी है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि कोई भी एक परीक्षा थोड़ी सी डेट उसकी आगे कर दी जाए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो दोनों ही परीक्षाओं में शामिल हो सकें। बात करें अगर CHSL के बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ 40% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए, 60% ने अपनी परीक्षा छोड़ दी है। आपको याद होगा कि SSC की ओर से परीक्षा 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच करवाई जानी थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की वजह से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा था और छूटे हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 से 12 अगस्त तक के बीच आयोजित की गई। पहले चरण यानी कि अप्रैल महीने में कुल मिला के यहाँ पर 3,79,682 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन कुल मिला के 1,65,445 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। यानी कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो CHSL Tier 1 की परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। और अशासकीय कॉलेजों को मिले 263 प्राचार्य, तो 290 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। UPHESC ने 27 पदों को रिजल्ट रोक लिया है और इस बार जो लिखित परीक्षा हुई थी उसके बाद अब फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जानकारी भी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि PET के लिए कुल मिला बनाए गए हैं लखनऊ में 2,253 परीक्षा केंद्र। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने जिला अधिकारियों को इन परीक्षा केंद्रों की अच्छी छवि को लेकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। PET 24 अगस्त को प्रस्तावित है। चेयरमैन ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि चयनित परीक्षा केंद्रों की पुनः जांच कर सुनिश्चित कर लें कि किसी भी दशा में खराब छवि वाले दागी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपको सूचित करते हैं यहाँ पर कि रोज़ सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर का जो क्लास होता है वो बहुत ही शानदार क्लास एक होती है, तो इसको आप लोग जरूर देखा करो। हालांकि ये क्लास पूरे दिन भर उपलब्ध रहती है, दिन भर क्या, ये रिकॉर्डेड होती है, तो हमेशा आप इसको कभी भी देख सकते हो। तो ये जो क्लास होती है बहुत ही शानदार होती है, इसको आप लोग जरूर देखा करो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली की PDF शेयर कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से भी जुड़ जाएं और जो अन्य वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग जुड़ना सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।